नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उन टॉपिक्स को लेके मैं वीडियो बनाती रहती हूं। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आ गई हूं एक नए टॉपिक के साथ। होम्योपैथिक कॉलेज को लेके मेरे पास बहुत सारी क्वायरीज आती रहती है। होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज, GNM, ENM जो भी कोर्सेज होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इसकी कई कारण हो सकते हैं क्वायरीज आने के पीछे कि धीरे धीरे लोगों के पास अवेयरनेस जा रही है कि आगे आने वाले टाइम में एलोपैथ से बेटर आयुष के जितने कोर्सेज हैं उनके चलने की संभावना है। मे बी ये रीज़न है ज़बरदस्त क्वायरीज आने का। तो देन उसके साथ साथ एक और क्वायरी जो उसकी परपेंडिकुलर चलती है, क्योंकि मौजूदा जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है आयुर्वेदिक फार्मेसी की। कहीं पे कोई स्कॉलरशिप पे एडमिशन ले रहा है तो कहीं पे सीटें नहीं भर रही है, तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। हालांकि मैं आज कमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस को उठा के रिप्लाई दे रही हूँ। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि मैडम, यूपी में जहाँ हर 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक एलोपैथिक कॉलेज है, क्या वहाँ पे होम्योपैथिक कॉलेज खोलना ठीक रहेगा? आपको क्या लगता है? तो बिल्कुल मैं इसका जवाब आपको देना चाहूँगी विद एग्जाम्पल और विद सपोर्टिव। मेरी बात को जो चीज़ सपोर्ट करे उन कुछ तथ्यों के साथ मैं अपने जवाब को दूंगी। सबसे पहली बात ये कि बिल्कुल लेना चाहिए। आज नहीं चल रहा है बट 3 साल बाद इसका क्रेज बहुत अच्छा होगा। देन उस कंडीशन में वो कोर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूपी में अभी पोर्टल खुला हुआ है। तो अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बिल्कुल आप उस अपॉर्चुनिटी को मुकरिए मत, अपना एफिलिएशन वापस मत करिए। क्योंकि विभाग से कई लोगों के पास कॉल आया है कि आप ये कंफर्म करिए कि जो आपने 2 लाख रुपए फीस कटवाई है वो आपको रिटर्न लेना है या एफिलिएशन लेना है। तो बहुत कम खर्चे में हो रहा है। अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं करवा पा रहे तो उस कंडीशन में हमें संपर्क कर सकते हैं, तो वहाँ हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन मेरा यही कहना है कि जितने भी लोगों ने 350-400 लोगों ने आवेदन किया है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। हो सकता है कि आगे अब ये कोर्स ना खुले, हो क्या सकता है कंफर्म अब ये कोर्स नहीं खुलेगा, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, NEP है, वो सपोर्ट करती है 4 वर्षीय प्रोग्राम को। कोई भी कोर्स अब डिप्लोमा नहीं होगा, 4 वर्षीय प्रोग्राम ही चलेगा। उसी प्रोग्राम में जो बच्चा 2 वर्ष का कोर्स करेगा उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल करेगा तो डिग्री और 4 साल करेगा तो उसको मास्टर मिलेगा। कुछ इस तरह की पद्धति को लॉन्च किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात यही है कि आपको लेना चाहिए। सेकंड में अपना सपोर्टिव जो स्टेटमेंट है वो ये रखना चाहूँगी कि अगर आपके घर में किसी को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है और आपके उससे पूछा जाए कि आप किसको प्रेफर करेंगे, एलोपैथ को, होम्योपैथ को या आयुर्वेदिक को, तो ऑफकोर्स पेशेंट का पहला रिप्लाई होता है कि ठीक है, बहुत इमीडिएट कोई चीज़ है, ऑपरेशन है, सर्जरी है, पथरी का दर्द है, तो ऑफकोर्स एलोपैथ की तरफ भागेंगे, पेन है, तकलीफ है तो। लेकिन अगर किसी कंडीशन में लॉन्ग टर्म बीमारी है जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं कर रही है, पेनफुल नहीं है, लाइक शुगर हो गया, BP हो गया, तो उस कंडीशन में लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं कि हम होम्योपैथ या आयुर्वेद से अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। तो आने वाले टाइम में आप देखिएगा ज़बरदस्त क्रेज होगा। और थर्ड जो स्टेटमेंट मैं अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए रखना चाहूँगी वो ये रखना चाहूँगी कि सेम जो सर्टिफिकेट एलोपैथ का करके बच्चे मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, वही सर्टिफिकेट करके आप आयुर्वेद और होम्योपैथ का भी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है? मेडिकल स्टोर तो मेडिकल स्टोर होता है, मौके पे आप वहाँ कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो एक सेकेंड स्टेप होता है। बट मेडिकल स्टोर खोलने की परमिशन दोनों कोर्सेज को करके है। अभी अवेयरनेस की कमी की वजह से बच्चे इस कोर्स के प्रति उतनी रुझान नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन जब उनको ये सारी चीज़ें पता चलेगी तो आने वाले टाइम में पता चलनी ही है, तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग डाइट लेते हैं, जिस हिसाब से हम लोगों का डेली रूटीन है, जिस हिसाब से हमारे ऊपर वर्कलोड प्रेशर है, उसके हिसाब से बहुत जल्द हर एक इंसान को, हालांकि अभी भी हर 10 में से 7 इंसान को शुगर है, ये आंकड़ा प्रीवियसली लॉन्च हुआ था, लेकिन आने वाले टाइम में 10 में से 10 लोगों को ये प्रॉब्लम होगी। और अगर किसी को शुगर नहीं है तो कुछ और प्रॉब्लम होगी। एक और थोड़ा सा लाइन से हटके मैं एक बात कहना चाहूँगी। ऑप्टोमेट्री में लोगों को लगता था ऑप्टोमेट्री में क्या स्कोप है आँखों के कोर्सेज में, बट आप देखिए हम मोबाइल कितना यूज़ कर रहे हैं। हमारा बच्चा बचपन से मोबाइल यूज़ कर रहा है। हमारी पीढ़ी, जिस जनरेशन में हम पैदा हुए, वहाँ हम लोगों ने 14 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में मोबाइल यूज़ किया।
इवन मैंने तो 19-20 साल की उम्र में यूज़ किया था, बट हमारे बच्चे 2 साल की उम्र से यूज़ कर रहे हैं। इनसे आगे वाली जनरेशन में और भी तेज़ी से आंखें ख़राब होंगी या फिर लोग बेवजह ही चश्मा लगवाएंगे, ताकि स्क्रीन जो टाइम है उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो ऑप्टोमेट्री कोर्स बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में आ गया है, ये नहीं कहूँगी कि आएगा, आ गया है। देन उसके बाद जो मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगी, दोबारा से अपने टॉपिक पे आ रही हूँ, स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए, कि अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे जैसे बच्चों में अवेयरनेस आएगी, आगे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म टाइप्स की बीमारियाँ आएंगी, तो उस टाइप से चीज़ें आयुर्वेद और होम्योपैथ की तरफ क्रेज आएगा। आयुष मंत्रालय ऐसे ही लॉन्च नहीं किया गया है, देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म विजन। जब कोई हाईवे बनाया जाता है तो वो आप देखते होंगे कि कितनी हाइट पे बनाया जाता है। कोई भी एक्सप्रेसवे बनता है तो कितनी हाइट पे बनता है, वो इसलिए नहीं बनता है सिर्फ अगर देखा जाए तो क्या ज़रूरत है इतना ऊंचा बनाने की, तो देयर इज़ लॉजिक बिहाइंड इट। हर एक गवर्नमेंट का बाढ़ आ जाए तो बाढ़ से बचने के लिए ऊपर आप जा सकते हैं, या फिर गाड़ियाँ ना डूबे, या फिर डायरेक्ट सड़क पे पानी ना आए, तो ये सब विज़न सोच के बनाया जाता है। ऐसे ही अगर आयुष मंत्रालय को हाईलाइट किया गया है, आयुष मंत्रालय के कोर्सेज तो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गए, तो ज़रूर इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। क्योंकि हर किसी को पता है कि आने वाले टाइम में जैसे कोरोना में काढ़ा के अलावा कोई ऑप्शन कारगर नहीं था, उसी हिसाब से आप देखिएगा फ्यूचर में जिस भी टाइप की बीमारियां आएंगी सबका सॉल्यूशन सिर्फ आयुर्वेद और आयुष मंत्रालय के द्वारा तो चलाई गई ही चीज़ें होंगी। आने वाले टाइम में 30% जो पेशेंट होंगे वो मेंटल इश्यूज को लेके जाएंगे, उनका इलाज नेचुरोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ या पंचकर्मा के थ्रू होगा। तो अभी मैं बहुत सारे स्टेटमेंट दे सकती हूँ अपनी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि ये कोर्स चलेगा, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे लगता है ये 4-5 पॉइंट ऐसे थे जो कि पर्याप्त है आपके क्वायरी को सेटिस्फाइड करने के लिए। अगर हम किसी सिचुएशन में हमें कोई कोर्स मिल रहा है, कॉलेज हमारा चल रहा है, तो मैक्सिमम कोर्स रखने में कोई बुराई नहीं है। और आजकल तो यूजीसी ने भी अप्रूवल दे दिया है कि एक कॉलेज एक स्टूडेंट रनिंग ईयर में कई कोर्सेज को कर सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी कैलिब्रिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है। ज़रूरी नहीं है कि 2012 से 2015 के बीच में किसी बच्चे ने अगर बीए किया, उसी वर्ष के दौरान अगर उसने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है तो कोई एक कोर्स ही मान्य होगा, ऐसा नहीं है। दोनों कोर्स मान्य होंगे। वो कहीं होम्योपैथ की वैकेंसी लगी तो बच्चा होम्योपैथिक का सर्टिफिकेट यूज़ करेगा, कहीं बीए का क्वालिफिकेशन मांगेगा तो बीए का क्वालिफिकेशन लगेगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर करके मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। और अगर कोई क्वायरी है आपके मन में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बस कॉल की टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखा करें। और जो चीज़ें मैं वीडियो में बता चुकी हूँ वो क्वायरी मत किया कीजिए, क्योंकि फिर उसमें क्या अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। तो जब अगर आपको लगे कि हाँ आपके पास वाकई में कोई जेन्युइन क्वायरी है या फिर कंसल्टेशन पार्ट के लिए आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, हैप्पी नवरात्रि।